विजय बहादुर सिंह जी, नहीं बोलना है, नहीं बोलना हो। धन्यवाद यस सभापति महोदय। ओनली 3 मिनट। समय इतना कम है हाँ, कि मैं इसको बिल्कुल अपनी सबमिशन बिल्कुल फार्मूला में माइक्रो सबमिशन में करना चाहता हूं। पहला, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने पैराग्राफ 188, वो मेरी बजट की स्पीच कहीं मिसप्लेस हो गई, मैं ये कहा है लास्ट कंक्लूडिंग पोर्शन कि ये आम आदमी का बजट है, ये फार्मर्स का बजट है। ये दिल्ली में एक नया फैशन हो गया है कि आम आदमी का बजट है। हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आदमी अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्टर। अब देखिए, नहीं मैं इस पर जाना नहीं चाहता। एक आप बस आई विल नॉट एक्सीड मोर देन 3 मिनट्स बाय वॉच। थैंक यू। मैं ये कहना चाहता हूं, आपने पैराग्राफ पेज 77 पैराग्राफ 44 में आइडेंटिफाई किया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के 3 पॉइंट्स हैं। एक, इन्होंने कहा हम ग्रीन रेवोल्यूशन करेंगे। पैराग्राफ 44 में ग्रीन रेवोल्यूशन में उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड में 400 करोड़, 400 करोड़, जस्ट अ मिनट प्लीज, आई विल नॉट एक्सीड 3 मिनट। 400 करोड़ को इन जिलाओं से, तो एक एक डिस्ट्रिक्ट में 30 करोड़, 20 करोड़, तो इट इज ए, ये पीनट्स है, ये ऊंट के मुंह में जीरा है। ये ग्रीन, इससे ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आएगा। ये टोका टोकी क्यों हो रही है? प्लीज प्लीज, नहीं, ये तरीका नहीं है। इससे ब्राउन मैं आपने दूसरा दिया 300 करोड़ वाटर मैनेजमेंट, 300 करोड़ वाटर मैनेजमेंट हाफ ऑफ द इंडिया को। आप छोटा सा भी अगर एक डैम बनाना चाहें वाटर मैनेजमेंट तो 500 करोड़ हो जाएगा। तो इसी तरह आपने जो ये सब किया है, ये एक कॉस्मेटिक ड्रेसिंग है, इससे काम चलने वाला नहीं। आप ये देखें, मैं ये कहना चाहता हूं, 3 को आप बैलेंस करिए। ये मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं अपने फाइनेंस मिनिस्टर को कि इस जो आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ है बिल्कुल परपेंडिकुलर हाइट चल रही है, हमको इसमें कोई शिकायत नहीं। लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर से अकेले काम तो नहीं चला। मारुति पार्ट्स तो हम खाएंगे नहीं, ट्रैक्टर का पार्ट्स खाएंगे नहीं। इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर को आप बैलेंस करिए। आप देखिए, आपने वो पैराग्राफ में उनकी स्पीच में ये लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ 44, पॉल साहब, ये सब लोग जान गए हैं कि पॉल साहब बहुत अच्छे वक्ता हैं। मैडम, इनको आगे कहीं एडजस्ट करिए। अब आप, मैं व्हाट आई वांट रिस्पेक्टफुल सबमिशन के इंडस्ट्रियल सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर को बराबर करिए, नहीं तो जीडीपी नहीं हम खा पाएंगे। जीडीपी से खाएं। अब आप इसको, दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि इसको अगर आप, ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं, अब जैसे उस स्टेट्स हैं, अगर देखा जाए तो मैं बुंदेलखंड से, खजुराहो मध्य प्रदेश के बॉर्डर से मैं रिप्रेजेंट करता हूं, तो अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पिछड़ा बुंदेलखंड है। तो अगर जो ज्यादा पिछड़ा है, या अगर किसी के 5 बच्चे हैं जो सबसे वीक है, उसी को टॉनिक देना चाहिए। तो आप कम से कम, हमारी इतनी मांगे आपके यहाँ पेश है, राजनीति को अलग करके आप हमसे आपकी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है उसको अलग करके जनता की तो सेवा करिए। आप मैं चाहता हूं, अब मैं उदाहरण बता रहा हूं, अब बस लास्ट, अरे मैंने बताया 2.5 मिनट में मैं घड़ी देखा हूं। देखिए मैं इलाहाबाद में मैं प्रैक्टिस करता था लॉयर। इलाहाबाद से चित्रकूट एक सड़क है, चित्रकूट में भगवान राम 14 साल थे, और चित्रकूट में जो नेशनल हाईवे 76 जाता है, मैडम स्पीकर, उससे आप गाड़ी और जीप से नहीं जा सकते। ये दुर्दशा है। मैंने तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में हल्ला वो लगा दिया है कि जितने गड्ढे नेशनल हाईवे में हैं, तो मैं वहां लगाने जा रहा हूं कि ये गड्ढा जो है नेशनल हाईवे के कारण है, हम लोग की गलती नहीं। मैं कहता हूं कि कम से कम आप हाईवे में इतना ज्यादा रोड टैक्स है, आप रोड बिछा दीजिए।
और एक बार आप बैलेंस करिए। 2000 करोड़ से कॉमनवेल्थ स्टार्ट हुआ था, 16,000 करोड़ में पहुंच गया। 15 दिन में आतिशबाजी होगी, खत्म हो जाएगी। 100 में 95 मेडल वो ले जाएंगे। 2-4 छटक के कोई गोली लगी तो इंडिया में भी मेडल, 1 मेडल मिल जाएगा। तो हम ये कहते हैं ठीक है, आप कहते हैं कि लोग बाग बताते हैं कि दिल्ली जो है दुल्हन की तरह सज जाएगी, लेकिन भारत माता बुढ़ी होकर गिर पड़ेगी। मैं चाहता हूं दुल्हन भी रहे और बहू भी रहे और सास भी बढ़िया रहे, ये मैं चाहता हूं। दूसरी चीज, मैं जान करके आई अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन द फाइनेंशियल बिल एंड द बजट। मैं चाहता हूं लास्ट में आप जो हमारी योजनाएं हैं, प्लीज नाउ कंक्लूड। हम लास्ट सेकंड में अब कंक्लूड हो जाए। मेरे जो उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं, देखिए हम ऐसे फ्रेंड हैं जो मौके में काम आते हैं। तो आप तो फ्रेंड इंडीड, उसको आप ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद लालू यादव जी।